नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन श्रृंखला की ये नवी वीडियो है जो कि भूगोल विषय से संबंधित है और इसमें सभी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में गेहूं की फसल के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो हमें यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला विकल्प है इसमें, भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों, तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि भारत में जो है या आपका वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो खाद्यान्न की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जो है वैज्ञानिकों के द्वारा बौनी प्रजातियों का आविष्कार किया गया था, जो कि हरित क्रांति में काफ़ी लाभदायक हुई थी। तो इसमें पहला विकल्प है, भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों लरमा रोजो 64A, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64, एस 227, नोरिन 10, मैक्रोनी गेहूं, कल्याण सोना आदि उन्नत प्रजातियों का आविष्कार किया गया। यह विकल्प हमारा सही है कि जो है भारत में गेहूं की उत्पादकता में बढ़ोतरी तभी हुई जब जो है बौनी प्रजातियों की बौनी प्रजाति के गेहूं का आविष्कार किया गया, जिसमें से प्रमुख प्रजातियां मैंने आपको बताया लरमा रोजो 64 है, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64, एस 227, नोरिन 10, मैक्रोनी गेहूं, कल्याण सोना, ये सब जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण उन्नत प्रजातियां हैं जो कि किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं। वो जो है ज़्यादा खाद्यान्न पैदा कर पाते हैं। तो विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, रस्ट गेहूं की फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है। यह भी परीक्षाओं में प्रायः पूछा ही जाता है कि रस्ट नामक रोग जो किस फसल से संबंधित हो। तो रस्ट नामक जो रोग होता है वह गेहूं की फसल का रोग है और बेसिकली यह 3 प्रकार का होता है। विकल्प बी सही है। विकल्प सी है, रस्ट रोग 3 प्रकार का होता है, पीला रस्ट, भूरा रस्ट एवं काला रस्ट। यह विकल्प भी हमारा सही है, पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला रस्ट। तो उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। यहाँ पे भी हमें सही कथन का चुनाव करना। तो पहला कथन है, भारत में गेहूं की फसल के लिए लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, जिसे मध्यम ताप कहा जाता है। यहाँ पे तप हो गया, मध्यम ताप होना चाहिए, तो मध्यम ताप कहा जा सकता है। तो यह विकल्प हमारा सही है। यह विकल्प हमारा सही है कि जो हमारा गेहूं की जो हमारी फसल होती है उसके लिए मध्यम ताप की आवश्यकता होती है। मध्यम ताप जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री, जो हमारी गेहूं की फसल होती है उसको मध्यम ताप मध्यम वर्षा की फसल कहा जाता है। तो इसके लिए मध्यम ताप की भी आवश्यकता होती है और मध्यम वर्षा की भी आवश्यकता होती है। तो विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, भारत में गेहूं की फसल के लिए लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। यह विकल्प भी सही है। टेम्परेचर जो है 10 से 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा इसको 50 से 75 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जिसको मध्यम वर्षा कहा है। तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा इसकी फसल किस फसल को कहा जाता है, गेहूं को कहा जाता है। तो विकल्प बी भी हमारा सही है। विकल्प सी है, करनाल बंट नामक बीमारी गेहूं में लगने वाली एक प्रमुख बीमारी है जो कि टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। यह विकल्प भी हमारा सही। यह भी प्रायः परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि रस्ट पूछा जाता है, करनाल बंट पूछा जाता है। तो करनाल बंट किससे संबंधित है, बहुत लोग गन्ना लगा देते हैं, गन्ना से नहीं है बल्कि यह गेहूं से संबंधित है, जो कि एक कवक जनित या फंगल इन्फेक्शन है, बीमारी है। और यह टिलेटिया जो कवक है उसका नाम है टिलेटिया इंडिका। तो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से करनाल बंट नामक गेहूं में लगने वाली बीमारी उत्पन्न होती है। तो इसमें भी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। उपर्युक्त सभी कथन सही, क्योंकि सभी विकल्प हमारे विकल्प ए बी सी सही है। अगला प्रश्न है, यूपी 308 एक प्रजाति है
तो यूपी 308 जो है किसकी एक प्रजाति है? यह गेहूं की एक प्रजाति है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कल्याण सोना एक किस्म है। तो कल्याण सोना किसकी किस्म है? कल्याण सोना भी गेहूं की एक उन्नत किस्म की किस्म है। यह बहुत ही उन्नत प्रजाति की किस्म है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकल निम्न में से किन दो फसलों के बीच का संकर बीज है? ट्रिटिकल निम्न में से किन दो फसलों के बीच का संकर बीज है? तो जो ट्रिटिकल होता है वह बेसिकली गेहूं और राई के मध्य का परिणाम होता है। तो विकल्प डी, गेहूं एवं राई नामक दो फसलों का जो है क्रॉस है, बीज है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धान की फसल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकल्प ए है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में की जाती है। यह विकल्प हमारा सही है कि जो भारत में धान की खेती के मुख्य क्षेत्र है, असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल, महाराष्ट्र सभी है। तो इसमें विकल्प ए हमारा सही आंसर है। विकल्प बी है, धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है। धान कैसी फसल है? एक उष्णकटिबंधीय फसल है। और भारत में जो है धान जो है इसकी उत्पत्ति माना जाता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया से आई है। दक्षिण पूर्वी एशिया से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यह विकल्प हमारा सही है। टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए। वर्षा चाहिए कि धान की जो फसल होती है उसके लिए वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा इसके लिए चाहिए। तो विकल्प बी भी हमारा सही है। विकल्प सी है, भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो मात्रा की दृष्टि से देखा जाए कि भारत में जो है सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। यह विकल्प सही है। विकल्प डी है, भारत में प्रति हेक्टेयर धान की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में। अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछा जा रहा है तो वह पंजाब हो जाएगा, और सबसे सर्वाधिक उत्पादन पूछा जा रहा है तो वह उत्तर प्रदेश माना जाएगा। तो विकल्प सी भी सही, विकल्प डी भी सही है। तो उपर्युक्त सभी कथन सही है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कृषि की धान गहनता प्रणाली। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों को धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन, ठीक है, क्लेदन मतलब आप कह सकते हो सिंचाई, और शुष्कन जब खेत सूख जाता है तो क्लेदन और शुष्कन किया जाता, क्या परिणाम होता है? इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। क्या परिणाम होता है? बीज की कम आवश्यकता, विकल्प बी है मीथेन का कम उत्पादन, विकल्प सी है बिजली की कम खपत। तो आगे है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो उत्तर तुम्हारा सब है इसमें। विकल्प ए बी सी तीनों सही है। विकल्प ए बी सी, बीज की कम आवश्यकता, विकल्प बी मीथेन का कम उत्पादन, विकल्प सी बिजली की कम खपत। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही, हमारा सही आंसर होगा। जो हमारी कृषि की धान गहनता प्रणाली है, बेसिकली धान की रोपाई एवं कृषि की एक विकसित प्रणाली होती है। यह धान की रोपाई और कृषि की विकसित प्रणाली है, और इसका अगर विकास कभी कभी आविष्कार पूछा जाता है तो धान गहनता प्रणाली, सिस्टम ऑफ राइस इंटरफिकेशन का जो है जो उसकी उत्पत्ति हुई वह मेडागास्कर में हुई है। कहाँ पे हुई है? मेडागास्कर में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अंतर्गत जो धान के खेतों की बारी बारी से क्लेदन किया जाता है, शुष्कन किया जाता है, और इसमें क्या बीज की कम आवश्यकता होती है, जिससे जो बीज पे खर्च आता है उसमें मतलब हमारी बचत हो जाती है। जल की कम आवश्यकता पड़ती है। जल की कम आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी बिजली की कम खपत होगी, या हमारा जो है बिजली की कम खपत कर सकते हैं आप, और जो भी ईंधन लगता है, डीजल लगता है, उसकी कम खपत होगी। और इसमें जो है जो आपकी हरित गैस है, मीथेन है, इसके अतिरिक्त जो इसका कम उत्सर्जन होता है। तो विकल्प डी सही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो विकल्प फर्स्ट है कपास, सेकंड है मूंगफली, थर्ड है धान और फोर्थ है गेहूं।
अब इसमें पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है, इसमें कौन सी खरीफ की फसल है। मैंने आपको कल बताया था कि खरीफ की फसल कौन सी है, गेहूं की रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। तो आप देख लीजिए गेहूं की फसल कौन सी है, गेहूं की फसल खरीफ की है कि रबी की है, गेहूं की फसल तो रबी की फसल है। तो जैसे जो खरीफ की जो फसलें हैं उसमें सबसे प्रमुख धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जूट है, मूंगफली है, तंबाकू है, उड़द है, कपास है, सोयाबीन है, ये सब फसलें किसकी है, खरीफ की फसलें हैं। तो यहाँ पे देख लिया जाए विकल्प ए है कपास है, तो कपास किसकी फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई। विकल्प बी है मूंगफली, किसकी हो गई, मूंगफली खरीफ की फसल हो गई। धान खरीफ का है। तो विकल्प ए, बी और सी, फर्स्ट सेकंड ये सही है, इसलिए जो है विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से चावल की किस्म नहीं है। अब यहाँ पे जो है चावल की कुछ वैरायटी दी गई है और पूछा जा रहा कौन सी चावल की किस्म नहीं है। विकल्प ए है हंसा, विकल्प बी है जया, विकल्प सी है ज्वाला, चार है पद्मा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कौन सी धान की प्रमुख फसलें होती हैं। इसमें है आपके सबसे पहले इसमें जो है आपकी ज्वाला है, ठीक है, ज्वाला जो है धान की प्रजाति नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली हंसा जया पद्मा, हंसा जया पद्मा ये जो है धान की वैरायटी है। इसके अतिरिक्त जो है जमुना होती है, जमुना है, करुणा है, कांची है, ये सभी प्रजातियां पूछी जाती हैं। जगन्नाथ है, जगन्नाथ कृष्णा है, या ठीक है कृष्णा है, कावेरी है, हंसा विजया पद्मा तो हो ही गया, हंसा जया विजया पद्मा, ठीक है, अन्नपूर्णा रत्ना, ये किसकी है, ये सब जो है आपके धान की प्रजातियां हैं। और विकल्प सी जो ज्वाला है, ज्वाला जो है बेसिकली जो है मोठ एक होता है, मोठ, तो ये जो है मोठ की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, मोठ की प्रजाति है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है चावल की विभिन्न किस्मों के उगाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चावल की कुछ किस्में दी गई हैं और उनका कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, उसके विषय में हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें है चावल की एक वैरायटी अमन, चावल की वैरायटी अमन। तो जो अमन चावल होता है वह जून जुलाई में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। इसके उगाने का समय है जून जुलाई और कटाई का समय है नवंबर दिसंबर। तो विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है आस या कार चावल। आस या कार चावल जो है इसकी बुआई मई जून में की जाती है और इसकी कटाई जो सितंबर अक्टूबर में कर ली जाती है। तो विकल्प बी भी हमारा सही है। विकल्प सी है बोरो या दलू, बोरो या दलू। तो बोरो या दलू की जो बुआई है वह नवंबर दिसंबर में की जाती है और इसकी कटाई जो है मार्च अप्रैल में कर ली जाती है। बेसिकली रबी की फसल के साथ जो है इसका उत्पादन कर लिया जाता है। तो ये विकल्प भी हमारा सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। तो पूसा सुगंधा जो है धान की एक सुगंधित किस्म है। विकल्प सी हमारा सही है। अगला है बारानी द्वीप। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है। तो बारानी द्वीप धान की एक किस्म है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। तो बासमती चावल किसमें जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, पूसा RS 10, पूसा सुगंधा 3, पूसा बासमती फर्स्ट और पूसा सुगंधा 5, 4 वैरायटी है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सी संकर प्रजाति की, कौन सी क्रॉस प्रजाति की है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए पूसा RH 10। पूसा RS 10 जो है बासमती चावल की एक संकर या क्रॉस प्रजाति है और तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो प्रति हेक्टेयर अगर चावल का उत्पादन देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन जो है जहाँ पे गेहूं का प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन होता है वहीं पे चावल का भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा होता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पंजाब। विकल्प डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में सबसे ज्यादा अगर चावल का उत्पादन पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चावल उसके पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे हमेशा रहा है। उसके पास जो उसके बाद जो दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, तीसरे पे पंजाब रहा, लेकिन पंजाब तीसरे पे तो है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में वह नंबर 1 पे आ जाता है। और सर्वाधिक अगर क्षेत्र में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो जैव उर्वरक का कार्य हम सभी को मालूम, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो है जैव उर्वरक के लिए जो काफी प्रसिद्ध हैं। तो विकल्प हमारा सही है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कुछ हो जाए, एक एजोला है, एजोला, ये भी जो है आपका जो है जैव उर्वरक है। एजोस्प्रिलियम है, एजोस्प्रिलियम, ये सब जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो बेसिकली जो आपके दलहनी फसलें होती हैं वो सहायक होती हैं। तो चना है, मटर है, सेम है, ये तो तीनों दलहनी फसलें हैं, तो ये तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होंगी। लेकिन धान जो है यह दलहनी फसल नहीं है, इसलिए धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होगा। विकल्प डी हमारा सही है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने 17 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपके भूगोल विषय से संबंधित हैं और आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।